नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी में कौन सा मंत्र करें, कैसे करें, कब करें। तो बहुत लंबे समय से मित्रों का आ रहा था क्वेश्चन कि कैसे हम मंत्र का जाप करें, कौन सा पाठ साथ में कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो इसको जरा पहले थोड़ा सा समझ लें कि आजकल का हमारा जो वातावरण है, संसार है, वो इस तरह का है कि हमारे एकाग्रता लगभग शून्य जैसी है। कोई 5-10 सेकंड भी अपने ध्यान को अच्छी तरह से एकाग्र नहीं कर सकता। तो अगर आप रेकी में स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई मंत्र शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई मूल मंत्र हो, या आप पूरे प्रेम भावना से परमात्मा का नाम ही क्यों ना लें, वो भी ऊर्जा को बढ़ा देता है। आप कुछ भी रेकी के साथ में करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप राम राम भी करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का फ्लो बढ़ने लग जाता है। लेकिन आपको ये करना नहीं होता। कब करना है, वीडियो को अच्छी प्रकार समझें और देखें, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए, नॉर्मल जब हम कर रहे हैं, पहले हम कुछ दिन के लिए जो रेकी का आवाहन करते हैं, इस तरह से मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। आप रेकी का आवाहन करने लगते हैं, रेकी आने लगती है, ऊर्जा आपके शरीर से गर्मी, कभी ठंडक, कभी वाइब्रेशन, कभी दर्द, कभी चींटियाँ, बहुत कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होने लगते हैं। उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना होता है। कुछ भी होते रहे एक्सपीरियंस, वो टेम्परेरी होंगे, कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल हो जाता है। चाहे आपका शरीर घूमता हो, कुछ भी होता हो, लोगों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं होती। आपको मंत्र कब करना है, कम से कम आपको रेकी करते हुए 1 महीना कम से कम समय हो गया हो। आप मात्र रेकी का आवाहन कर रहे हैं, उसके बाद मंत्र कब शुरू करें। एक उन लोगों को छोड़ दें जो बहुत परमात्मा के साथ प्रेम भाव के साथ बंधे होते हैं, जिन्हें हम भक्त कह लेते हैं। किसी का परमात्मा के साथ नाता हो, गहराई से प्यार का, प्रेम का, बहुत प्रेम का, कि परमात्मा को याद करे और आंखों से किसी के पानी बहता हो, हृदय आनंद से झरने फूटने लग जाएं, ऐसे लोगों को छोड़ दें। वो जो मर्जी कर लें, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। वो पहले दिन से ही कर लें, जब मर्जी कर लें, उन लोगों को छोड़ दें। बाकी आम जो दुनिया है, जिनका परमात्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है प्रेम का, तो ऐसे लोगों को कम से कम उतने दिन के लिए, जब तक ऊर्जा आके आपको ये फील ना हो कि हाथों में से बड़ी तीव्र ऊर्जा निकलने लग गई, तब तक आपको कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना होता। वो इस कारण क्योंकि जब आप इधर रेकी का आवाहन कर रहे हैं, उधर साथ में ओम नमः शिवाय या कोई दूसरा मंत्र करने लग गए, तो आपका ध्यान कहाँ होगा, ना रेकी पे होगा, ना ओम नमः शिवाय पे होगा, ना मंत्र पे होगा। आप चाहे महामृत्युंजय करें, चाहे कुछ और करें, आप जब रेकी का आवाहन कर रहे हैं, ध्यान ना उधर ना उधर। मैं तीर चला रहा हूँ इधर और ध्यान मेरा उधर, तो तीर कहाँ पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। यही होता है जो आप काम कर रहे हैं। आप रेकी का आवाहन कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता से करें। और अगर किसी लोगों में ऐसा होता है, कोई मानसिक रूप से टेंशन में है, चिंता में है, अस्वाद में जीते हैं, बीमारियां हैं, उनका ध्यान नहीं भी टिकता, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूस रेकी का आवाहन करते जाएं, आपका कचरा सब धुलने लगेगा, आपका शरीर का, मन की सब बीमारियां अपने आप धुलने लग जाती हैं। आपको बस कंटिन्यूस रखना है इस काम को, आपको रेकी का आवाहन लगातार करना है। जब आपके भीतर से आपको लगे कि ऊर्जा का प्रवाह होने लग गया, तब उससे इस तरह से रख लें, हाथों को इस तरह से रख लें और उसी ऊर्जा को फील करें कि हाथों से निकलती हुई आपको हील कर रही है। फवारे की तरह हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, वो सीधी सर के माध्यम से वापस जा रही है। और 3 बार बोले हील हील हील। उस आपके हाथों से इधर ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसके साथ में आप गायत्री मंत्र कर लें। गायत्री मंत्र की ऊर्जा इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो आजकल वैज्ञानिकों ने डिजिट बनाए हैं उपकरण, उनके ऊपर जब गायत्री मंत्र जाके बोला जाता है, तो सब दुनिया में सब मंत्रों से जितने भी शब्द लगा लो आप, हु हा से लेके जितने भी हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी की प्रार्थनाएं सब की गई। एक डिवाइस बनाया गया जो कि ऊर्जा तरंगों को मापने वाला था। तो वहां पे जब गायत्री मंत्र जाके बोला गया, तो सबसे पावरफुल ऊर्जा इसी मंत्र की थी, गायत्री मंत्र की। इसलिए जब हम इन मंत्रों को करते हैं, तो एकदम से आपके भीतर से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लग जाएगा। आप इधर थोड़ी सी ऊर्जा भी आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है, या किसी ब्लॉकेज के कारण आपकी ऊर्जा कभी कम हो गई है, कुछ भी हो गई है, तो आप रेकी का आवाहन करें। अगर आपके हाथों से पहले रेकी प्रवाहित होती है, बाद में बंद हो गई या कम हो गई आपको लगता है, तो एक बात आप 5 मिनट रेकी का आवाहन करें। उसके बाद में साथ में आप मंत्र जाप कर लें, गायत्री मंत्र कर लें, महामृत्युंजय कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें। कोई मंत्र नहीं भी करना तो परमात्मा बिना मंत्रों के भी राजी है, उसको नाम ही आप प्रेम से एक बार कर लें।
राम राम भी कर लेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होने लगेगा, क्योंकि हमारी परमात्मा के साथ एक कनेक्शन हमेशा रहता है, चाहे हम उससे जुड़ें चाहे ना जुड़ें। तो नॉर्मल लोगों को कम से कम महीना 1.5 महीना या तब तक जब तक उनके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होने लगता। जब ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है तब ये पूछना नहीं पड़ता कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट, जैसे ये मैंने हाथ मारा तो मुझे स्पष्ट पता है मेरे हाथ लगा है, इसी तरह से स्पष्ट पता चलता है कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसके लिए कोई अट्यूनमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जो रेकी में था वो सिर्फ अट्यूनमेंट के द्वारा था कि आप अट्यूनमेंट लो, किसी मास्टर के पास जाओ, प्रॉपर उससे अट्यूनमेंट लो, तभी आप रेकी आपके भीतर आएगी। लेकिन आपको जो प्रोसेस बताया है ये असल में मेरा नहीं, ये परमात्मा का ही है। उसी कुदरत ने मुझे आपके कल्याण के लिए दिया और मुझे निमित्त बनाया, तो आप तक ये प्रोसेस पहुंचा है। इसका आप उपयोग करें, आपकी शारीरिक मानसिक कैसी भी बीमारियां हो सब अपने आप ठीक होने लगती हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।